ओके, सो हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखा था, कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, है ना, और आगे देखेंगे। टू वेक्टर्स ए आई कैप प्लस ए जे कैप plus 6 k cap and I cap minus 3 a j cap plus k cap is are orthogonal, are orthogonal। हाँ, ऑर्थोगोनल का मतलब देखिए, एक वेक्टर ये दिया है और ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना। ए ऐसे कुछ है, एक्स वाई कुछ भी ना। देखिए, सिंस अपने को दिया गया है कि जो भी वेक्टर है ए, हम इसको मानते हैं ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 6 के कैप, एंड आपका बी आई कैप माइनस 3 ए जे कैप प्लस के कैप आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि ए डॉट बी जो होगा वो ए बी कॉस 90 डिग्री। हाँ जी, ए एंड बी कैसे हैं, आर परपेंडिकुलर, यस, है ना। तो 90 डिग्री हो गया जीरो, मतलब ए डॉट बी जीरो होना चाहिए, एंड दिस इम्प्लाइज सेम वाला बचेगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट ये आई माइनस 3 ए जे कैप प्लस के कैप जीरो, ए इंटू 1 प्लस ए इंटू माइनस 3 ए प्लस 6 इंटू 1, हाँ, जीरो, माइनस 3a स्क्वायर प्लस ए प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए, एक तो इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है तो ठीक है, और नहीं तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा आप इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक का रूट निकाल लेते हैं। यहां से देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं x की वैल्यू को, है ना, तो a1 एंड a2 दो वैल्यू आएगा, जो कि अगर हम लिखें तो माइनस बी मतलब -1, हाँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सॉरी 1 है ना, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 6 बाई 2 इंटू ए, समझे। ठीक है ना, दो वैल्यू आएगा। देखिए, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो तो ठीक है, जैसा भी है, थोड़ा कैलकुलेशन आपका बोलोगे कि टेढ़ा है, एक प्लस और एक माइनस करके ये कितना आ जाएगा, 4×3 बाई माइनस में 6। हाँ, इनके देखिए, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये कि ऑर्थोगोनल है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है। जो भी उसकी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में हम लोग लिख लेंगे, है ना। नाउ डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से जो उसका चीज दिया हुआ है, ये काम हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इसी तरीके से एक आध और मैं क्वेश्चन लिखते हैं। इफ ए प्लस बी
प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है एंड सी का मैग्नीट्यूड आपको 7 दिया है। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हाँ जी, अब देखिए इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है डायरेक्टली कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे या ऐसा करने से क्या होगा, आपको तो जनरल एंगल बताना है। एंगल बताने के लिए देखिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सम वाला, है ना, ठीक है ना। दूसरा हम लोग प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से भी हम लोग ये कर सकते हैं। देखते हैं कैसे है, सॉल्यूशन लिखते हैं। नाउ सिंस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया है तो a प्लस b को हम माइनस c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ना देखिए और क्या करते हैं ना कि इधर इससे और इधर इससे, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ऐसे। a प्लस b का हम डॉट करते हैं a प्लस b से, समझ रहे हो। और इधर a प्लस b है कितना, माइनस c, तो इसका माइनस c से। हाँ जी बिल्कुल। हाँ नाउ a हाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आप लिख लो a प्लस 2 इंटू ए बी प्लस b इंटू बी डॉट। यहां पर भी यही आएगा, माइनस माइनस तो c हो गया, तो c इंटू कॉस कितना 0। अरे c और c के बीच का एंगल तो 0 ही होगा ना, यहां पर भी यही आएगा a इंटू ए एंड कॉस कितना 0 प्लस 2a b एंड कॉस थीटा प्लस ये भी वही b एंड कॉस कितना 0 इक्वल्स टू c स्क्वायर। नहीं है तो ये a स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 3 इंटू 5 कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर, b दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, c 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 30 cos थीटा इक्वल्स टू 49 माइनस 25 माइनस 9। हाँ जी, cos थीटा इक्वल्स टू ये आ रहा है, हमको लग रहा है कितना है, दैट इज 1/2। देखो ये अब नहीं होता कि सिंपल वैल्यू आया है, कैलकुलेशन सिंपल है। cos थीटा 1/2 यानी कि थीटा हो गया हमारा पाई बाई कितना 3, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना 60 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो डॉट प्रोडक्ट का यूज जो है यहीं पर हमारा खत्म नहीं होता, यहां से हमारा बोलिएगा तो स्टार्ट होता है। जैसे और भी बहुत सारी चीजें होती है जो डॉट प्रोडक्ट, जैसे वर्क लिखेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और भी इसीलिए हम अभी वेक्टर पढ़े हैं, बिकॉज कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये सब यूज होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं। हाँ देखिए अगर हम लोग बात करें ना तो वर्क को आप तो समझ रहे होंगे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ जी। बट पता है ये कैसा होता है, वर्क जो होता है वो F डॉट S होता है, समझे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब इन दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आता है। तो हम आगे चैप्टर आएगा हम उसको करेंगे भी, है ना। और अगर आपको यहाँ से पोजीशन वेक्टर और इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो ये सब चीजें भी आगे टॉपिक में आएगा। मेनली देखिए
हमको ये समझ में आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑपरेशन हमको समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं? सेम वेक्टर का, ठीक है ना, cos थीटा, है ना। ना नेक्स्ट जो हमारा क्या बोलिएगा प्रोडक्ट है वो आपका आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम डॉट प्रोडक्ट का एक और आपको क्वेश्चन की बात करें, है ना, चलिए वन मोर एक और लिखते हैं, फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। है ना, सिंपल एक, चलिए इफ वेक्टर 3i plus 7j plus 9k is perpendicular to ai cap plus j cap plus k cap, then find the value of a। हाँ जी, देखिए यही टर्म जो था पहले हमने ऑर्थोगोनल लिखा था, अभी हमने लिखा क्या, परपेंडिकुलर। लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और फिर से वही काम कर दीजिए, हमने बताया ही है। थ्री आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप ऑर्थोगोनल है ए आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, है ना। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है ना। आई वाला मतलब 3 इंटू ए बचेगा, 7j 9 और 1 0, दैट्स ऑल। 3a इक्वल्स टू -16, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी थोड़ा वैल्यू नहीं बोलिएगा, सिंपल है और हम लिख सकते हैं। देखिए मेन तो बात है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो समझ में आना चाहिए, और इसका जो तरीका है वो इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। ना अगला जो आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, और देन हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन फिजिक्स पर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट